आफ्टर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास सेकंड आता है फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल डिस्कस कर लेते हैं किस तरह से होती है। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन डिपेंड अपॉन द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू अ मैच्योर ऑर्गेनिज्म। सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन भाई क्या होती है, वो डिपेंड करती है कि एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म से, जिसके नतीजे में डाइगोट फॉर्म हो जाए और वो डेवलप हो जाए इनटू मैच्योर ऑर्गेनिज्म। Fertilization needs proper timing for release of gametes so that both sperm and egg are present at about the same time. देखें, फर्टिलाइजेशन तभी होगी ना कि जब दोनों गैमेट्स मौजूद होंगे, तो इसके लिए प्रॉपर टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों अगर सेम टाइम पे रिलीज हो रहे हैं तो ही जो है ना वो फर्टिलाइजेशन होगी, अदरवाइज ये फेल हो जाएगी। अब इसमें दो आती है, एक आती है ऊस्ट्रस साइकिल। ऊस्ट्रस साइकिल क्या होती है, मेच्योर एग कॉन्ट्ररी टू द स्पर्म आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, they develop as a result of special reproductive cycle and are viable for very short span of time। इन्होंने कहा मेच्योर एग जो होता है, स्पर्म जो होता है ना वो ऑल टाइम अवेलेबल होता है, लाइक वो फॉर्म होते रहते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। लेकिन एग जो होते हैं, मेच्योर एग या ओवम होते हैं, वो ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होते। इनका एक टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल होती है और बहुत शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है उनका, वो फ़ौरन डाई हो जाते हैं, फ़ौरन से चेंज हो जाते हैं। तो वो लाइफ साइकिल होती है सॉरी, जिसके अंदर जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन व्हेन एग मेच्योर द हार्मोनल सिक्रीशन इन फीमेल इनिशिएट सर्टेन बिहेवियरल चेंजेस इंडिकेटिंग देयर रेडीनेस फॉर मैटिंग एंड दे आर सेट टू बी इन हीट अ पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। देखिए, ये ऊस्टर साइकिल है, बेसिकली हम उनकी बात कर रहे हैं एनिमल्स की। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो होती है साइकिल वो दूसरी होती है, और एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर ईस्टर साइकिल होती है, जैसे कि बर्ड्स वगैरह में ना। तो जो ब्रीडिंग सीजन होता है, जब इनकी अंडे देने वाला टाइम होता है, जब इनकी फॉर्मेशन का टाइम होता है, ब्रीडिंग सीजन कहलाता है। तो इनके एग मेच्योर होते हैं, इनके अंदर कुछ हार्मोनल सिक्रीशंस होती हैं जो कि फीमेल में बिहेवियरल चेंजेस लाती हैं, इनकी इंडिकेट करती हैं कि ये मैटिंग के लिए क्या है, रेडी है, ये यूनाइट होने के लिए रेडी, इनको प्रिपेयर करती हैं। इस पीरियड ऑफ सेंसिटिविटी को हम कहते हैं हीट, कि मतलब वो हीट में है, इस वक्त इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रेस्ड हो जाता है। ठीक है, इस पीरियड को हम कहते हैं पीरियड ऑफ सेक्सुअल रिसेप्टिविटी। ये हमें इंडिकेट करती है कि ये मैटिंग के लिए रेडी है। दिस अकर इन अ साइक्लिक मैनर कॉल्ड द ऊस्टर साइकिल विच में अकर वंस इन अ ईयर एंड सम मैमल एंड इन अदर ट्वाइस अ ईयर एंड इन सम मोर ऑफन। ये साइक्लिक मैनर जो है, जो साइकिल है, ये ऊस्टर साइकिल कहलाती है। ये साल में एक दफ़ा भी होती है और कुछ मैमल में ट्वाइस या ईयर भी होती है, मतलब एक साल में दो दफ़ा भी होती है और कुछ में उससे कम भी होती है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज ऑफ द एनिमल। ऊस्टर साइकिल इंश्योर दैट मेच्योर एग इज अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऊस्टर साइकिल हमें ये इंडिकेट करती है कि रेडी हैं वो मेच्योर एग जो है वो अभी अवेलेबल है फॉर दी फर्टिलाइजेशन। द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन ह्यूमन फीमेल स्टार्ट अबाउट व्हेन ओवेरियन साइकिल फॉलोड बाय मेंस्ट्रुअल साइकिल, बोथ ऑफ विच आर अंडर कंट्रोल ऑफ हार्मोन। अच्छा, अब हमने अगर जानवरों की बात कर ली एनिमल में, तो उनमें ही रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या कहलाती है, ऊस्टर साइकिल कहलाती है। अगर इसी के बरअक्स हम ह्यूमन से बात करें तो ह्यूमन फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो कॉम्बिनेशन होता है दो का, जिसमें होती है ओवेरियन साइकिल, फिर उसी को फॉलो करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो पूरा किसके इन्फ्लुएंस पे होता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस पे होता है जो कि इन दोनों को रेगुलेट करती हैं। तो ये याद रखने के ऊस्ट्रस जो होती है वो फॉर द एनिमल्स है, एंड द ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल जो है वो फॉर ह्यूमन फीमेल्स है। अब आ जाती है हमारे पास ओवेरियन साइकिल। व्हाट इज ओवेरियन साइकिल? एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इन हिज अर्ली टीन years, a human female has around 200,000 oocytes in each of her ovary. During a female fertile years, only about 450 of these oocytes develop into a mature egg। देखिए, इन्होंने क्या बोला है कि जब प्यूबर्टी होती है, ठीक है, प्यूबर्टी क्या होती है मैं भी आपको बता देती हूँ। तो अर्ली टीन एज ईयर होती है, लाइक 11 to 13 कहते हैं, लेकिन अब तो और अर्ली प्यूबर्टी आती है, जैसे 9 years में भी फीमेल्स में ऑब्जर्व की गई है, ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस और ड्यू टू द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल जो है वो 200,000 के करीब जो है ऊसाइड फॉर्म करती है अपनी ओवरीज के अंदर। ठीक है, दो ओवरीज होती है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। ये आपको अभी से याद रखना है कि 1 month ईच ओवरी काम करती है। अगर इस मंथ जो है वो राइट ओवरी ने वर्क किया तो नेक्स्ट मंथ जो है वो लेफ्ट ओवरी वर्क करेगी। ऑल्टरनेट मैनर्स में जो है ओवरी वर्क करती है और इतने oocyte बनाती है। अच्छा, टोटल फीमेल का जो फर्टाइल ईयर्स होते हैं, लाइक टोटल जैसे मीनोपॉज हो जाता है एट द एज ऑफ 40 या और 50 years, तो उस पूरे एज में जो है वो फर्टाइल ईयर में वो है 450 oocytes जो है डेवलप होते हैं मेच्योर एग में।
लाइक फॉर्म तो आपने देखा ना कितने सारे oocyte हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ 450 जो ना oocyte मेच्योर होते हैं इनटू एग, सही है, सारे बाकी डाई हो जाते हैं. व्हेन फीमेल इज अबाउट 50 ईयर ओल्ड शी रीचेज अ मेनोपॉज, द एंड ऑफ फर्टिलिटी. ठीक है, 50 ईयर्स में क्या होता है कि इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप हो जाती है, इसका मीनोपॉजल हो जाता है और इसकी फर्टिलिटी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है. अब इसके बाद ये कोई फर्टिलिटी नहीं, कोई बर्थ या कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती. Human female do not undergo a seasonal luteal cycle as lower mammals do. Instead, one egg is released from an ovary once about every 20 days. This is often called a ovarian cycle. ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था ना कि फीमेल के अंदर दो होती हैं, ओवेरियन और मेंस्ट्रुअल. अब इन्होंने बताया कि क्या फ़र्क होता है. जैसे जो हमारे पास बर्ड्स हैं या जो एनिमल्स हैं वो सीजनल ऊस्टर साइकिल पे जाते हैं ना जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, लेकिन ह्यूमन फीमेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वो मंथली चेंजेस पे जाती हैं. उनकी क्या होती है, हर मंथ जो है वो साइकिल चलती है, जिसके अंदर हर मंथ के अंदर मेच्योर एग रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी आफ्टर एवरी 28 डेज. 28 डेज इज ऑलमोस्ट अबाउट द 1 मंथ. ठीक है, 1 मंथ में एग रिलीज हुआ, फिर उसके बाद 28 डेज के बाद जो है दोबारा से उनकी ओवरी काम करेगी और उनके मेच्योर एग फॉर्म करके उसको रिलीज आउट करेगी. Between the puberty and menopause, oocyte in the ovary undergo oogenesis, and during each monthly ovarian cycle, usually a single egg mature and is released from the ovaries. This is ovulation. अच्छा, प्यूबर्टी हुई और प्यूबर्टी के बाद क्या होती है, देखिए जब रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट होती है तो उससे हम कहते हैं प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी के बाद 50 साल में जब मीनोपॉज आ जाता है, इनके दरमियान जो है oogenesis इनके दरमियान होता रहता है. ठीक है, oocyte जो है वो ओवरी हर मंथ जो है वो रिलीज करती रहती है और एक सिंगल एग जो है मेच्योर होकर रिलीज होता है फ्रॉम द ओवरी. तो जो रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन. ये अभी ओव्यूलेशन खैर आगे भी है कि जब ओवरी जो है पूरी तरह से मेच्योर एग बना ले और उसको रिलीज करें इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो ये प्रोसेस कहलाता है ओव्यूलेशन. द ओव्यूलेटेड एग एंटर्स द ओविडक्ट वेयर फर्टिलाइजेशन में अगर. अब ये ओव्यूलेटेड एग जो है वो वहाँ से मूव करके फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, डक में जाएगा और वहाँ पे जो है इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. अच्छा, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले प्यूबर्टी की डेफिनेशन लगी थी, वो मैं आपको बता दूं कि प्यूबर्टी क्या होती है. द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट और यंग गर्ल और बॉय रीच सेक्सुअल मेच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. ठीक है, लाइक जब वो सेक्सुअली मेच्योर हो गया हो और अब वो कैपेबल है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, तो इसे हम कहते हैं प्यूबर्टी. ठीक है, प्यूबर्टी की एज 11-13 होती है, वेरी करती है थोड़ी गर्ल्स एंड बॉयज़ के अंदर. इसके बाद जो है वो कैपेबल होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस करें और इनके अंदर जो है वो सारे जो सेक्सुअली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो डेवलप होने लग जाते हैं. सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक फॉर्मेशन ऑफ प्यूबिक हेयर्स, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन फीमेल्स, और क्या कहते हैं वॉइस चेंजेस और बॉडी चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, ये सब इनके अंदर जो है स्टार्ट हो जाता है. तो इससे हम कहते हैं प्यूबर्टी. इसके बाद हमारे पास जो है फॉलो करती है फीमेल्स के अंदर ओवेरियन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ कम टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हाट इज इट? दिस इज अ correlated with certain uterine changes which occur to prepare it for the possible pregnancy. This ovarian cycle called uterine cycle. देखें, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एक साइक्लिकल चेंजेस होते हैं जो कि फीमेल यूट्रस के अंदर होते हैं ताकि वो उसको प्रिपेयर कर सके फॉर द पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए. दिस मंथली एग मैचुरेशन एंड यूट्राइन प्रिपरेशन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, ये जो कलेक्टिवली जिसमें एग मेच्योर हो रहा है और यूट्रस प्रिपेयर हो रहा है, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, इसमें एग भी मेच्योर हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एग भी हो रही है और यूट्रस जो है वो भी प्रिपेयर हो रहा है, उसके अंदर भी सारे चेंजेस. अभी मैं आपको फेजेस से बताऊंगी डीपली के क्या क्या चेंजेस आते हैं. तो कलेक्टिवली हम इनको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. Menstrual cycle begin around the age of 13 and stop at menopause around the age of 50. Menstrual cycle कब start होती है? At the age of puberty. ठीक है, मैंने कहा था ना 11 to 13 होती है. तो 11 to 13 गर्ल्स के अंदर जो है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं प्यूबर्टी. एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब उसकी फर्स्ट सेक्सुअल वो जो है डेवलप हो जाए, और स्टॉप हो जाती है एट द एज ऑफ 50 जब वो इनफर्टाइल हो जाती है. अब उसका फर्टिलिटी पीरियड क्या हो गया, ख़त्म हो गया. मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कंट्रोल बाय हार्मोन एंड कंप्लीट एवरी 28 डेज. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल किसके अंडर कंट्रोल होती है, हार्मोनल बैलेंस के कंट्रोल में होती है और हर 28 डेज में कंप्लीट होती है, फिर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है.
अब इसके 4 फेजेस होते हैं, क्या क्या होते हैं? सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन और एम फेज, देन फॉलिकुलर और एफ फेज, देन ओव्यूलेशन और ओ फेज, और फिर कॉर्पस लूटियम और एल फेज। ठीक है, ये 4 फेज होते हैं। अब आप देखेंगे साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो जहाँ ख़त्म हुई वो वहीं पे स्टार्ट हुई। ठीक है, अब मेंस्ट्रुएशन फेज से स्टार्ट करेंगे, दोबारा से साइकिल घूम के कहाँ पे आ जाएगी? मेंस्ट्रुएशन फेज पे आ जाएगी। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट है, मेंसिस उनका नाम था। उन्होंने अपने नेम के ऊपर ही जो ना ये डिस्कवर करी थी साइकिल। ठीक है, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया था फीमेल्स को कि उनके अंदर ये बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। उसके बाद उन्होंने इसकी पूरी चार्टिंग करी थी और इसको पूरा जो है डिस्क्राइब किया था। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने यहाँ पे? कौन सा? प्यूबर्टी का पढ़ लिया, ओवेरियन साइकिल पढ़ लिया, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ लिया। ठीक है, तो इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड में इसके फेजेस डिस्कस कर लेंगे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे पहला फेज जो हमारे पास आता है वो आता है मेंस्ट्रुएशन फेज। मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होता है? इज द ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डेब्रिस ऑफ डिस्कार्डेड टिश्यू ऑफ द यूट्रस थ्रूआउट द वेजाइना। इसमें क्या होता है कि जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जो एंडोमेट्रियम होती है, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है। देखिए डायग्राम में सबसे आउटर वाली पेरीमेट्रियम फिर आती है मायोमेट्रियम, फिर आती है एंडोमेट्रियम। तो जो एंडोमेट्रियम होती है वो इसमें जो होती है रप्चर होती है, शेड होती है और टिश्यूज के फॉर्म में, क्लॉट्स के फॉर्म में जो है वो ब्लड डिस्चार्ज होता है। मेंस्ट्रुएशन कब होता है? मेंस्ट्रुएशन टेक्स प्लेस व्हेन द बॉडी बिकम अवेयर केमिकली दैट नो फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी हैज अकर्ड फॉलोइंग द लास्ट ओव्यूलेशन। लेकिन अभी आगे स्टेप में पता चलेगा ना आपको ओव्यूलेशन क्या होती है, फिर आपको ये दोबारा से फेस समझ में आएगा। ओव्यूलेशन में क्या होता है कि रिलीज होता है ओवम फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, अब ओवम तो आ गया, लेकिन अगर कोई स्पर्म नहीं है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो दोबारा से जो है क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और वो शेड होने लग जाएगी। सही है ना? प्रोजेस्टेरॉन सेक्रीशन इज स्टॉप बाय द कॉर्पस लूटियम एंड अ रिजल्ट ऑफ soft spongy vascular internal lining of the uterus called endometrium breaks off and start flowing along with blood out of vagina in the form of menstrual flow। अब होता क्या है मेंस्ट्रुअल फेज में? जो प्रोजेस्टेरॉन होता है, अब ये लास्ट वाला फेज है जिसमें कॉर्पस लूटियम फॉर्म होता है और वो जो ना प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का फंक्शन आपने पढ़ा था कि वो मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। कैसे मेंटेन करता है? वो यूट्रस की लाइनिंग को टफ बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको शेड होने नहीं देता। अब कॉर्पस ल्यूटियम रप्चर हो गया, प्रोजेस्टेरॉन की सेक्रीशन स्टॉप हो गई। जब स्टॉप हो गई तो ये क्या होगा? सारी जो मेंटेनेंस है वो ख़त्म हो गई। अब जो है वो जो यूट्रस की लाइनिंग एंडोमेट्रियम वो ब्रेक होके शेड ऑफ होना स्टार्ट हो जाएगी। द फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज टेकन एज द बिगनिंग ऑफ द साइकिल। जब आपको फर्स्ट डे हो ब्लीडिंग का तो वो फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। ये डे जो है लाइक जो ब्लीडिंग फेस होता है वो 5 डेज का होता है। ठीक है, दिस स्टिल लास्ट अबाउट 5 डेज, एक्सटेंड फ्रॉम डे 1 टू डे 5। डे 1 से डे 5 तक जो है वो ब्लीडिंग फेस रहता है, जिसमें जो है वो ब्लीडिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ द डिस्कार्डेड टिश्यू और डेब्रिस। नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में क्या होता है? दिस फेज स्टार्ट जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन एंड एंड विद द रिलीज ऑफ ओवम। ये फेज स्टार्ट होता है जस्ट आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन फेज, मतलब 5 दिन मेंस्ट्रुएशन फेज के हो गए, उसके बाद आता है फॉलिक्यूलर फेज और एंड होता है ये रिलीज ऑफ द ओवम के साथ। ये फेज कितने ड्यूरेशन का होता है? 7 डेज का होता है, मतलब डे 6 से लेकर डे 12 तक क्या होता है? फॉलिक्यूलर फेज चलता है। इस स्टेज में क्या होता है? दिस स्टेज स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मैनी फॉलिकल इन दी ओवरी। फॉलिकल फेज है तो फॉलिकुलर फेज से आप याद रखना कि इसमें क्या होंगे? बहुत सारे जो ओवेरियन फॉलिकल्स हैं वो डेवलप होंगे। ये स्टिमुलेट करेगा ओवरी को कि वो बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल क्या करें? डेवलप करें। लेकिन इतने सारे ओवेरियन फॉलिकल में से सिर्फ एक ही फॉलिकल ऐसा होगा जो मेच्योर होगा और वो क्या बना देगा? एग बना देगा। ओनली वन फॉलिकल हाउएवर मेच्योर टू प्रोड्यूस एन एग। दिस एग प्रोड्यूसिंग फॉलिकल इज कॉल्ड अ ग्राफियन फॉलिकल। ये जो एक इतने सारे फॉलिकल में से जो एक फॉलिकल था जो कि फंक्शनल था, जो मेच्योर हुआ, उस फॉलिकल को हम क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल। जो रेस्ट ऑफ द फॉलिकल है डू नॉट डेवलप एंड अल्टीमेटली डीजेनरेट। मल्टीपल फॉलिकल्स होते हैं, सिर्फ एक मेच्योर हुआ जिसका नाम हमने क्या दे दिया? अलग सा ग्राफियन फॉलिकल। बाकी के जो फॉलिकल थे वो डेवलप नहीं हुए, उससे वो डीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर क्या होता है? जो दिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड बाय द फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एफएसएच secreted in the blood from the pituitary gland. FSH stimulate the ovary to produce a hormone of its own called the estrogen from the degenerating ovarian follicle.
अब ये जो फॉलिकल मेच्योर हुए हैं, जो डेवलप हुए, जिसके नतीजे में ग्राफियन फॉलिकल बना और बाकी फॉलिकल डीजनरेट हो गए, ये एक हार्मोन की वजह से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होती है जिसे हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ये जाके क्या करेगी, ओवरीज के जो फॉलिकल है उसको स्टिमुलेट करेगी, उसको सिग्नल देगी कि भाई जाके मेच्योर हो, जाके मेच्योर हो, डेवलप हो। ठीक है, तो नाम से याद रखना है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का दो काम है। एक तो इसने जाके जो है वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने स्टिमुलेट किया कि वो ग्राफिन फॉलिकल बनाए। दूसरा, जो बाकी सारे फॉलिकल डीजनरेट हो गए थे, उन डीजनरेटिंग फॉलिकल्स में से ये रिलीज करवाएगी ईस्ट्रोजन हार्मोन। क्या रिलीज कराएगी? ईस्ट्रोजन। तो फॉलिकुलर फेज में हमने हार्मोन पढ़ा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसने दो काम करे। एक जाके इसने फॉलिकल को स्टिमुलेट करा कि वो फॉलिकल फॉर्म करे। दूसरा, जो बाकी सारे फॉलिकल डीजनरेट हो गए थे उसमें से इसने क्या रिलीज कराया? ईस्ट्रोजन रिलीज कराया। अब ईस्ट्रोजन का क्या काम है? ईस्ट्रोजन अफेक्ट द पिट्यूटरी ऑन वन हैंड टू इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ एफएसएच एंड ऑन द अदर हैंड इनिशिएट द थिकनिंग ऑफ द यूट्राइन वॉल। देखिए, कॉमन सेंस की बात है। अब ईस्ट्रोजन तब जनरेट हुआ जब बाकी सारे फॉलिकल क्या हुए? डीजनरेट हो गए। तो ईस्ट्रोजन जाके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देगी कि भाई ग्राफिन फॉलिकल बन गया, मेच्योरिटी हो गई, अब हमें कोई फॉलिकल नहीं चाहिए, तो आप जाके जो है वो एफएसएच की सिक्रीशन को बंद कर दें। ठीक है, तो ईस्ट्रोजन ने क्या करा? नेगेटिव फीडबैक किया पिट्यूटरी को और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के सिक्रीशन को स्टॉप कराया। इसके अलावा इसने दूसरा काम क्या करा कि जो यूट्रस था उसकी वॉल को क्या करा? थिक बनाया, उसकी वॉल को थिकनिंग करी, मतलब उसको मेंटेन करने की कोशिश करी। नेक्स्ट, लो एफएसएच लेवल, क्योंकि एफएसएच का लेवल अब क्या हो गया? लो हो गया। एंड हाई ईस्ट्रोजन लेवल, ईस्ट्रोजन का लेवल क्या हो गया? हाई हो गया। इन दी ब्लड इनिशिएट सिक्रीशन ऑफ अनदर हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब ये जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हो गया है ना, जो पूरी कंडीशन है जिसमें एफएसएच लो हो गई है, ईस्ट्रोजन हाई हो गई है, इसकी वजह से इस सिग्नल मिलेगा और पिट्यूटरी जो है वो एक और हार्मोन रिलीज करेगी जिसे हम कहेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या कहेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो फॉलिकुलर फेज में हमने क्या पढ़ा कि मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये स्टार्ट होता है 6 से 12 डेज में, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होती है पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो कि स्टिमुलेट करती है फॉर द फॉलिकल फॉर्मेशन। एंड उसमें से एक फॉलिकल जो है वो बड़ा होता है, काबिल होता है इसके कि वो बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल, बाकी सारे डैमेज हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। उन डिजेनरेटेड फॉलिकल में से एफएसएच जो है ईस्ट्रोजन रिलीज कराती है। ईस्ट्रोजन ऑन दी अदर हैंड जाके पिट्यूटरी को सिग्नल देती है कि एफएसएच की सिक्रीशन को कम करें और जाके यूट्रस की लाइनिंग को मेंटेन कराती है। ठीक है, तो ब्लड में जो कंडीशन क्रिएट हो गई है कि लो एफएसएच और हाई ईस्ट्रोजन, इसके नतीजे में एक तीसरी हार्मोन रिलीज होती है जो कि कहलाती है लूटिनाइजिंग हार्मोन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप दिए हुए इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू। Don't forget to subscribe, like, share and comment on our YouTube channel Alpine Academy. Thank you.